दोस्तों, आकर्षण एक ऐसी कला होती है जिस भी इंसान को इस कला का ज्ञान हो जाए उस इंसान का सफल होना निश्चित हो जाता है। ये कला आपके अंदर और मेरे अंदर अर्थात हर मनुष्य के अंदर होती है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों हम दुखी हैं और क्यों हम परेशान हैं? इतनी मेहनत करने के बाद भी निराशा ही हमारे हाथ क्यों लगती है? तो आइए जानते हैं भगवान बुद्ध की एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक व्यक्ति अपने जीवन से बहुत परेशान था। वह मेहनत तो करता लेकिन उसको असफलता और निराशा ही हाथ लगती। इसके कारण उसका घर हमेशा दुखों से भरा रहता। वह इंसान सोचता कि मुझको एक ऐसे ज्ञान की ज़रूरत है जो मुझे और मेरे परिवार को दुखों से छुटकारा दिला सके। उसने कई ज्ञानियों और विद्वानों से एक ज्ञान की मांग की। उसने सोचा जिसके प्राप्त होने से मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। उन ज्ञानियों और विद्वानों ने उसको कई सारे ज्ञान प्रदान किए लेकिन उस ज्ञान का उसके जीवन में कोई खास असर नहीं हुआ। और कुछ समय बाद उसने सुना कि एक गांव में एक गुरु आए हुए हैं जो सभी के दुखों और परेशानियों का निवारण करते हैं। उसने सोचा क्यों ना गुरु के पास चलकर अपने दुखों का कारण पूछा जाए, और उसने ऐसा ही किया। वह गुरु को खोजते हुए एक जंगल में जा पहुंचा। उसने देखा कि गुरु एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान में लीन है। वह उनके पास गया और बोला, गुरुवर, मैं बहुत दुखी और परेशान हूँ, कृपया करके मेरे दुख हर लीजिए। गुरु ने इस व्यक्ति की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, इस दुनिया में कई सारे लोग दुखी हैं, तुम कितने बड़े दुखी हो? व्यक्ति ने बड़ी सावधानी पूर्वक महात्मा से कहा, मैं सबसे ज्यादा दुखी हूँ। महात्मा बोले, तो बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो? व्यक्ति ने कहा, मुझे एक ऐसा ज्ञान चाहिए जिसके प्राप्त होते ही मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाए। गुरु ने व्यक्ति से कहा, ज्ञान ऐसे नहीं मिलता, इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। क्या तुम कर पाओगे? व्यक्ति ने कहा, आप जो कुछ भी बोलेंगे मैं सब कुछ करूंगा। ज्ञान, पूजा पाठ, यज्ञ हवन सब कुछ करूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। व्यक्ति की बातें सुनकर महात्मा बोले, नहीं नहीं, ये सब नहीं करना पड़ेगा। व्यक्ति ने कहा, तो क्या मुझे नंगे पांव कांटों पर चलना होगा? महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, इतना भी आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। व्यक्ति घबरा गया और सोचने लगा, हे भगवान, ये मुझसे क्या करवाएंगे? इनको हर काम आसान ही दिखता है। व्यक्ति ने हाथ जोड़कर महात्मा से कहा, गुरुजी, अब आप ही बताइए कि मुझको क्या करना होगा? महात्मा ने कहा, जैसे तुम अपने घर से यहाँ तक आए हो वैसे ही चले जाना और अपने मन में ये कहते जाना कि मैं बहुत सुखी हूँ, मैं सुखी इंसान हूँ। महात्मा की ये बातें सुनते ही व्यक्ति बहुत खुश हो गया और बोला, बस महात्मा जी, इतनी सी बात, इसे तो मैं यूं ही कर लूँगा। महात्मा ने कहा, ठहरो जरा, पहले पूरी बात तो सुन लो। जब तुम अपने मन में ये कहते जा रहे होगे तो याद रखना, तुम्हारे मन में मोर का ख्याल नहीं आना चाहिए। व्यक्ति ने कहा, यह काम तो बहुत आसान है, मैं इसे जरूर कर लूँगा। और व्यक्ति महात्मा का आशीर्वाद लेकर वहाँ से जाने लगता है और मन में कहता है, मैं सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी इंसान हूँ। लेकिन ऐसा कहते ही उसके मन में मोर का ख्याल आ जाता है। जब जब वह कुछ कहता उसके मन में मोर वाली बात याद आ जाती। फिर भी उसने कहना नहीं छोड़ा कि मैं सुखी हूँ। लेकिन जब जब वह कहता उसके मन में मोर का ख्याल गहरा होता जाता। जैसे वह थोड़ी दूरी पर गया उसको चारों तरफ मोर ही मोर दिखाई देने लगा। उसने सोचा कि आते समय तो मोर दिखाई नहीं पड़े, फिर इतने सारे मोर कहाँ से आ गए? वह बहुत घबरा गया, लेकिन उसने कहना नहीं छोड़ा कि मैं सुखी हूँ। और ऐसा कहते कहते वह अपने घर पहुँच गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, मोरनी में बहुत भूखा हूँ, मुझे मोर परोस दो। मुंह से मोर शब्द निकलते ही उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने सोचा कि मेरी सारी मेहनत पानी में फिर गई, मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। और सोचने लगा, इससे पहले मेरे मन में मोर का ख्याल तो नहीं आया, तो आज कैसे आ रहा है?
उसको हर जगह मोर ही मोर दिखाई देता था। वह सब कुछ छोड़कर जंगल की तरफ भागा और वहां जा पहुंचा जहां भगवान बुद्ध बैठे थे। व्यक्ति उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने तो कहा था मोर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, लेकिन मेरे मन में तो मोर बैठ गया है। आज से पहले इतने सारे मोर कभी नहीं दिखे। आपने जो ज्ञान दिया था वह भी बेकार हो गया। मुझे ज्ञान तो मिला ही नहीं। महात्मा ने कहा, तुम्हें ज्ञान तो मिल चुका है, बस उसका उपयोग करना जानना है। लेकिन गुरुदेव, जैसे आपने कहा था वैसा मैं बिल्कुल नहीं कर पाया। फिर ज्ञान कहाँ से मिल गया? गुरुदेव बोले, पहले तुम इस ज्ञान को समझ लो। अगर तुमने इसे ठीक से समझ लिया तो यह ज्ञान तुम्हें अवश्य प्राप्त हो जाएगा। व्यक्ति ने गुरुदेव से कहा, कृपया करके मुझे ठीक से समझाइए, मैं समझने के लिए तैयार हूँ। गुरुदेव ने कहा, इसे समझने के लिए तुम्हें एक बात का हमेशा ख्याल रखना होगा कि तुम्हारे मन में मोर का ख्याल नहीं आना चाहिए। यह सुनकर व्यक्ति उनके चरणों में गिर गया और बोला, गुरुदेव, मुझे आपके पीछे भी मोर दिखाई दे रहा है, वो देखिए नाच रहा है। उसकी यह बात सुनकर भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा मन ही ज्ञान है। हमारे साथ वही होता है जो मन की गहराइयों में चल रहा होता है। जैसे कि तुम पहली बार मेरे पास आए थे, तुम्हें मोर दिखाई भी नहीं पड़े होंगे। अगर 2-4 दिखाई भी पड़े होंगे तो तुमने उन पर ध्यान ही नहीं दिया होगा, क्योंकि तुम्हारे मन में मोर थे ही नहीं। लेकिन जब तुम मेरे पास से वापस जा रहे थे, जो तुम्हारे मन की गहराइयों में होना था वो केवल तुम्हारी जुबान पे था कि मैं सुखी हूँ, लेकिन ये मन की गहराइयों में नहीं था। जिस चीज़ से तुम बचना चाहते हो वही तुम्हारे मन की गहराइयों में पहुँच जाती है। तुम मोर से बचना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे मन में तो मोर बैठ गया था, इसलिए सभी जगह तुम्हें मोर ही दिखाई पड़ने लगा। जहाँ मोर नहीं भी था वहाँ भी तुम्हें मोर ही दिखाई पड़ा। इसलिए इसे ठीक से समझो। अगर मन की गहराइयों में ये विचार है कि मैं दुखी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो तुम्हारे पास जितना भी होगा तुम्हें कम ही लगेगा। अगर किसी की मन की गहराइयों में ये विचार है कि मैं सुखी हूँ, तो उसके पास जितना भी होगा उसे अधिक ही लगेगा। ये चाहे उसके पास सूखी रोटी ही क्यों ना हो, वह उसे खाकर अपने परिवार के साथ हमेशा सुखी रहेगा। जो इंसान मन से दुखी रहता है, फिर चाहे उसके पास करोड़ों की दौलत ही क्यों ना हो, वह व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। इसलिए जैसा मन में विचार लाओगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा। गुरुदेव ने व्यक्ति से कहा, अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि तुम इस ज्ञान को कैसे प्राप्त करोगे। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया हूँ। हम जो हमेशा सोचते हैं वही हमारे मन की गहराइयों में बैठ जाती है। मैं लगातार जरूर कह रहा था कि मैं सुखी हूँ, लेकिन मेरे मन की गहराइयों में तो मोर बैठ गया था, इसलिए मुझे मोर ही दिखाई देते थे। इसी तरह मैं सुख चाहता हूँ, लेकिन मेरे मन में तो दुख ही बैठा है, और मैं जो भी काम करता उसमें मुझे निराशा ही हाथ लगती, क्योंकि मैं हमेशा उल्टा ही सोचता रहता हूँ और मेरे सब काम बिगड़ जाते थे। वह व्यक्ति गुरु का धन्यवाद करके वहाँ से चला गया। मित्रों, वास्तव में हमारे मन में जो भी चलता है वह एक साधना की तरह होता है। अगर हम मन में गलत सोच विचार रखेंगे तो उसका परिणाम भी हमें गलत ही मिलेगा। इसलिए अच्छी सोच और अच्छे विचार रहेंगे तो उसका परिणाम भी हमें अच्छा ही मिलेगा। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने कहा है, हमारे मन में 2 तरह के विचार होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। ज़्यादातर लोग नकारात्मक विचारों की ओर आकर्षित होते हैं। इसलिए जब भी हमारे मन में सकारात्मक विचार आते हैं तो उसे जल्द ही पकड़ने की ज़रूरत है। ऐसे विचारों को जितना जल्दी हो सके काम में लगाना है, ध्यान में लगाना है, क्योंकि सकारात्मक विचारों को नकारात्मक होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। दोस्तों, बेहद तसल्ली के साथ इस कहानी को सुनने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।